हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे समांतर श्रेणी के, जिसमें प्रथम पद, सार्वअंतर और पद ज्ञात करना था। 22वां पद, 10वां पद, पदों का संख्या ज्ञात करना था। अब उन पदों के योगफल के बारे में हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक एपी है 8,3,-2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, दिया हुआ है। दूसरा सार्वअंतर, हम जानते हैं कि दूसरे पद से प्रथम पद को घटाते हैं, यानी 3 - 8 बराबर हो जाएगा -5। ये रहा आपका सार्वअंतर। और यहाँ पर 22 पदों का बोला है, दैट मीन्स यहाँ पर जो n होगा वो होगा 22। ठीक है, अब ये गिवन है, ये डाटा गिवन है। अब हमें चाहिए 22 पदों का योगफल, यानी S22 हमें चाहिए। तो हम जानते हैं कि योगफल का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है योगफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें जो जो गिवन है वो लिखेंगे। S20 हमें 22 निकालने बोला है, तो n बराबर 22/2 इंटू 2। ए का मान यहाँ पर प्रथम पद जो है 8 है, n बराबर 22 हो जाएगा -1 और d हो गया आपका -5। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ देखेंगे, ये 11 2 जा 22, 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू -5। आगे देखेंगे 11 इंटू 16 प्लस माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105, यानी 11 इंटू, इसको अगर हम घटाते हैं तो आपका क्या आएगा आंसर। 105 से 16 घटाते हैं, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 1 गया 8, वो भी माइनस में। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 9, यहाँ 8 और 9 17, 17 का 7, 8 और 1 9, माइनस 979 इसका योगफल होगा, है ना। 22 पदों का योगफल -979, ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से हम योगफल कर सकते हैं कोई भी समांतर श्रेणी का। ठीक है बच्चों, इसी टाइप का हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें आपको योगफल दिया हुआ रहेगा, उसमें से प्रथम पद या फिर टर्म की संख्या, पदों की संख्या, ये ज्ञात करने बोलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद अगर 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर गिवन क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 14 पद बोला है, यानी n बराबर 14, और उनका योग बोला है, यानी S14 बराबर 1050 1050, और 20वां पद ज्ञात करना है, जिसमें प्रथम पद भी दिया हुआ आपका 10, और हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी A20 ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सार्वअंतर। सार्वअंतर निकल जाएगा तो फिर A20 निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट A20 निकाल सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट A प्लस AN। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें अभी कौन सा आएगा, अभी 14 आएगा, क्योंकि हमें 14 दिया हुआ है और हमें निकालना है A20। तो सब वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिसमें दूसरा फॉर्मूला जो होता है 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करके d निकालेंगे, फिर जाकर A20 का मान निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से d कैसे निकलेगा, n बराबर, देखिए n बराबर यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो हम n के जगह 14 लिखेंगे, 14/2, और 2 इंटू यहाँ पर देखिए a का मान दिया हुआ है 10, तो 10 लिखेंगे, प्लस n बराबर 14, 14 - 1 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 इंटू डी का मान पता नहीं है तो हम ये निकालेंगे। S14 का मान आपको दिया हुआ है 1050, यानी 1050। इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 7, 10 2 जा 20 प्लस 13b। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1050/7 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, और बाकी इधर बचेगा 20 प्लस 13d। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 एंड 0 150 आएगा। इस 20 को इधर लेके आते हैं तो प्लस से -20 और यहाँ 13d। तो अगर हम इसको d निकालें तो 150 से 20 घटाएं तो 130 आएगा, और यहाँ 13 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, यानी d का मान आपको मिला 10। अब हम निकालेंगे A20। तो हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। A20 है तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा आपका 10,
10 लिखेंगे प्लस n बराबर 20, 20 से 1 घटाएंगे तो 19 और आपका d आया 10। तो बच्चों 10 प्लस 19 इंटू 10 190, 190 से 10 ऐड करेंगे तो 200। ये रहा आपका A20 यानी 20वां पद। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका 20वां पद जो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन इस क्लास का। तो बच्चों इसी तरीके से आपके बोर्ड में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। अब लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो आपको दिया गया है कि इस एपी एक एपी है, उस एपी में 22वां पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है डी यानी सारवंतर 7 है और 22वां पद यानी A22 149 ये दिया हुआ है। आपको यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसमें आपको S22 निकालना है। तो सबसे पहले हमें S22 निकालने के लिए हमें A चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम A निकालेंगे, इससे A निकालेंगे। तो A22 दिया हुआ है 149 और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला A प्लस 22 है तो 21 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा 149 होगा। A प्लस यहाँ पर D का मान दिया हुआ है 7, तो 7 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 149 होगा। A बराबर इसको मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 2 14। तो A बराबर इससे अगर घटाते हैं तो 2 आएगा। ये रहा A का मान। अब हम निकाल सकते हैं S22। जानते हैं SN बराबर n/2 A प्लस AN। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। S22 चाहिए, n का बराबर हम लिखेंगे 22/2 और A का मान है आपका 2 प्लस AN बराबर 149। तो ये रहा 11, क्योंकि इसको हम कैंसिल करेंगे 11 आएगा। यहाँ पर 2 प्लस 149 बराबर 151। अब 11 से 151 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, यहाँ 1 है तो 1, इसको इससे जोड़ना है 5 1 6 लिख देना है, फिर 1 5 6 फिर 1 है तो 1। ये हो गया आपका आंसर 22 पदों का योगफल। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो ये वीडियो कैसी लगी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।